91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं अनिमेश और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं नन अदर देन सुपर सिंगर पद्मश्री कैलाश खेर सर। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, थैंक्स कहना चाहूंगा कि जब जब आप कोलकाता में आए हैं आपने फ्रेंड्स एफएम को मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच सर। हमेशा आप जो हैं अनिमेश, मेरी नज़रों में सिर्फ एक आरजे नहीं है, लेकिन एक कुशल व्यक्ति होना ये अपने आप में एक अच्छी बात है और वो आप हैं, इसलिए हम हमेशा आपको प्रायोरिटी में रखते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे। मैं बता दूं कि इंटरव्यू जो है वो शुरू हो चुका है और पूरे फ्रेंड्स एफएम की टीम की ओर से बधाई देना चाहूंगा। एक अच्छे कॉज के लिए आज आप परफॉर्म करने वाले हैं पीसी चंदा में। सर कुछ कहना चाहेंगे कैलासा 2019? जी, ये ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन है जो कैंसर उत्पीड़न के लिए कार्य कर रही है और जितने भी गांव देहात में कैंसर से जूझते हुए कुछ लोग हैं, बच्चे हैं, कुछ परिवार हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर संस्था है। इनके लिए पिछले साल भी हमने गाया था, पिछले साल पटना में गाया था, इस साल हम आपके कोलकाता में गा रहे हैं। कोलकाता की एक नगरी है आर्ट की, एक खुशियों की नगरी है ये, और यहाँ इंसानियत को बहुत वैल्यू दी जाती है, मानवता को। तो ऐसी जगह पे यदि धर्म के कार्य हों, मानवता के कार्य हों, तो उसमें कैलासा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहता है। और आज के शो से यही बात निकलती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि फीस नहीं ले रहे हैं, बल्कि और दे रहे हैं। बिल्कुल। फीस ना लेना एक है, उल्टा देना भी है। तो आज का ये है, इसलिए नववर्ष दुनिया में तो ऐसे बहुत कुछ खा पी के लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम अच्छे से खा पी के हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि चलो कुछ मानवता का कार्य किया जाए, तो नववर्ष की प्रारंभ बेला पर उसका स्वागत किया जाए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कैलाश सर कोलकाता शहर में है, क्योंकि आज फंड रेजिंग एक इवेंट जो है वो होने वाली है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस जो है वो आया है, पूरे कोलकाता ने इसे सपोर्ट किया है, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया है। अगर आप भी जाना चाहते हैं, कैलाश सर को परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, यानी कि इस साल की एंडिंग जो है आपकी सबसे अच्छी होगी, तो आपको इस इवेंट में जाना ही चाहिए। कैलासा 2019 की हम बातें कर रहे हैं। सर मैं जानना चाहूंगा, जब साल की बातें हो रही, 2019 की बातें हो रही है, ये साल कैसा रहा ओवरऑल? जी, ये वर्ष बहुत ही प्रगतिशील रहा और बहुत ही उन्नतिशील रहा। कैलासा के तो बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हुए चारों ओर, लेकिन कॉन्सर्ट्स के साथ साथ कैलासा ने बहुत मीनिंगफुल कॉन्सर्ट्स इस साल में किए, तो वो उसका बहुत खुशी मिली। दूसरी चीज़, इस साल में एक ये नई हुई, जो 11वीं पुण्यतिथि मेरे पिताजी की 21 नवंबर को होती है, और उस पर मैंने मेहर, उनका नाम था पंडित मेहर खेर, तो मेहर रंगत नाम का मैंने फेस्टिवल प्रारंभ किया। और इस महोत्सव को दिल्ली से हमने प्रारंभ किया है 21 नवंबर को ही, और इसमें भी देश विदेश से लोग आए थे। और पहले ये इंडिया गेट पे हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो शीतकालीन सत्र की वजह से थोड़ा हमने ही वो जगह शिफ्ट कर दी और वो सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में किया था। तो वो बहुत गजब रहा, उसकी भी तारीफ आई। उसके पीछे भी प्रयोजन ये था कि मेरे पिताजी शौकिया तौर पे गाते थे और उनकी गायकी में सहजता और सरलता और प्यार था बहुत, यानी सच्चाई थी, क्योंकि वो प्रोफेशनल थे नहीं। तो जो ऐसे लोग होते हैं अपने शौक के लिए गाते, वो सच्चे होते हैं, दिल से गाते हैं। तो अभी दिल से गाने वालों को, दिल से बजाने वालों को, जिनको हम लोक संगीतज्ञ कहते हैं, फोक म्यूजिशियंस, तो उनको ये मंच देने के लिए, उनको फ्रंट पे लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारों को मंच भी नहीं मिलते, बहुत सारों को तो शहर नहीं दिखते, बहुत सारे ट्रेन के आगे अभी देख ही नहीं पाए, जहाज कैसा होता है अंदर बाहर से वो नहीं देख पाए। तो हम उनको ये मंच देते हैं हर वर्ष, और इस तरह से ये मैंने प्रारंभ किया है। मेहर रंगत हर साल का ये रहेगा, मतलब हम चले जाएंगे लेकिन ये परंपराएं रह जाएंगी, तो लगेगा कि हाँ कुछ तो संगीत के लिए हुआ। बिल्कुल। और सर नई उड़ान कुछ कहना चाहेंगे? जी, नई उड़ान जो है वो मैं अपने जन्मदिन पर करता हूँ। 7 जुलाई में श्रावण में उत्पन्न हुआ था, और श्रावण में भी मैं भगवान शिव की ऐसे कुछ नक्षत्र थे जब मैं उन्हीं में मेरा जन्म हुआ, और मेरा नाम कैलाश है, और मेरे बैंड का नाम कैलासा है, हमारे स्टूडियो का नाम कैलासा स्टूडियो है,
और हमारे कंपनी छोटी सी है, उसका भी कैलासा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं भगवान शिव का शिवत्व हमारे इर्द गिर्द बहुत है, जिसका प्रभाव बहुत ही प्यारा है। और उसी के लिए मैंने ये निवेदन किया है, मेरे ईश्वर 7 जुलाई 7 का जो अंक होता है वो सिर्फ अंक नहीं होता, वो शिवलिंग होता है जी। तो जब इतनी आपने प्रासंगिक तिथि पर हमें उतारा इस धरती पर, तो हमको सद्बुद्धि दें और हमको बस प्रशस्त करें हमारा मार्ग। तो ऐसे में बोल के प्रार्थना करता रहता था। पिछले 3 वर्ष से अपने जन्मदिन पर मैं नए म्यूजिशियंस को लॉन्च करता हूँ। तो भारत में गायक को लॉन्च करे, ये मैंने परंपरा प्रारंभ की है। नहीं तो पहले कभी ये हुआ नहीं था। तो एक नए गायक को लाए मंच पे और उनको लॉन्च करे। तो ये नई उड़ान उसी का प्रारूप है। 3 वर्ष से चल रहा है। अब अगले वर्ष भी जुलाई में हम करेंगे। सर मैं आपको बताऊं कि बहुत होमवर्क करके आते हैं जब आर्टिस्ट जब इंटरव्यू लेने जाते हैं, या कोई भी इंटरव्यू होता है, कोई सेलिब्रिटी का इंटरव्यू होता है। लेकिन सर जब आपके पास में आता हूँ, इतनी सारी चीज़ें जानने को मिलती है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। जितने अच्छे आप सिंगर हैं, उतने अच्छे आप स्पीकर हैं, उतने अच्छे से आप बात करते हैं, लोगों को लगता है कि और ज़्यादा आपकी आवाज़ सुने। मैं जब भी इंटरव्यू लेकर आपके आता हूँ, मैं यूट्यूब पर देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि हम सिर्फ कैलाश सर को सुनना चाहते हैं, वो जितना बोले उनको उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, उनसे मोटिवेट होना चाहते हैं। तो सर ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है। जब भी मैं आपके पास आता हूँ मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। मैं जानना चाहूँगा सर, जैसे कि आपने बताया अच्छे कॉज के साथ जुड़े हुए हैं, इतने सारे कैलाश ने इस साल भी कॉन्सर्ट्स किए हैं, कितना हेक्टिक हो जाता है लाइफ, क्योंकि कैलाश सर को हमने देखा कि आप बहुत मेहनत करते हैं और आपके गाने ऐसे होते हैं जो सबके दिल को छूते हैं। तो ट्रैवलिंग सर इतनी होती है, कैसे अपने आप को फिट करते हैं, और कुछ बताना चाहें हमारे साथ शेयर करना। हम लोग एक्चुअली सारे कैलासा बॉयज जितने भी आप देखेंगे कैलासा मेंबर्स को, वो सारे फिटनेस फ्रीक हैं। तो वो सब अपना डाइट्स में और लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ों को साधते रहते हैं। मैं भी योग, ध्यान, मेडिटेशन ये सब करता हूँ, और इसकी वजह से मैं भी थोड़ा लोगों को भी बताता हूँ कि अपने शरीर को आप ईश्वर का एक उपहार मानिए। यदि आप ईश्वर का उपहार मानेंगे तो उसकी वैल्यू करनी शुरू कर देंगे आप, वरना आप माता पिता का उपहार मान के तो वैल्यू कभी करते नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइटली लेते हैं आप। अरे माँ बाप हैं, ये तो घर के लोग हैं। तो जब आप भगवान, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान से ही सब लोग थोड़ा ये खाते हैं कि हाँ यार भगवान है तो बड़ी बात है। तो यदि आप ईश्वर का इसको उपहार मान लें तो आप वैल्यू करना शुरू करेंगे अपने शरीर। अपने शरीर को यदि आपने संभाल लिया तो फिर तो आप पूरी दुनिया संभाल सकते हैं। फिर हमें स्वस्थ भारत कहने की जरूरत नहीं, स्वस्थ आप हो जाइए, अपने आप स्वस्थ भारत हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो मैं सर जानना चाहूंगा कि अगर सूफी गाने की बातें होती है, डिवोशनल सॉन्ग की बातें होती है, मूवीज की बातें होती है, कैलाश सर के गाने हमेशा से सुपर डुपर हिट रहे हैं और हमेशा से लोगों के दिल को छूते आए हैं। डिवोशनल सॉन्ग, एक और सॉन्ग की हम बातें कर रहे हैं, मराठी सॉन्ग जो अभी बप्पा मोरिया जो कुछ दिन पहले हमने सुना, इसके बारे में बताना चाहेंगे सर? हाँ, दरअसल क्या होता है कि बहुत सारे गाने गाए रहते हैं और रिलीज कब होते हैं अचानक बाद में होते हैं। तो ये बहुत पहले गाया था? जी, ये तो 1-1.5 साल पहले गाया होगा, और उसके बाद से तो बहुत सारे गाने और भी रिलीज हो गए हैं। तो ये भी अच्छी बात है, भगवान का गाना है और अच्छे लोगों की अच्छी फिल्म में है, तो बहुत ही प्यारी बात है कि चलिए ये भी रिलीज हो गया है। कैलाश सर, मैं बता दूं कि जब जब आपसे मैं मिला हूं मैंने ये सवाल आपसे पूछा है क्योंकि लिसनर्स जानना चाहते हैं, व्यूवर्स सुनना चाहते हैं, एक अच्छे सिंगर की पहचान क्या होती है, क्योंकि आपको हमेशा हमने देखा कि आप डाउन टू अर्थ रहे हैं। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी आप इतने डाउन टू अर्थ है, आप सबको रिस्पेक्ट देते हैं। तो सर एक अच्छे सिंगर की क्या पहचान होती है, एक अच्छे इंसान की क्या पहचान होती है? नहीं देखिए, अच्छा सिंगर, अच्छा इंसान और अच्छा कोई भी फील्ड में होता है तो उसको जीने के ढंग अच्छे होने चाहिए, दूसरों को इंस्पिरेशन मिले, दूसरों को प्रेरणा मिले। ऐसा ना हो कि दूसरे लोग सोचें अरे यार बड़ा गुरूर है इसको, क्योंकि गुरूर तो देखिए चांद को नहीं, सूरज को नहीं, हवाओं को नहीं, इनको गुरूर नहीं, और जबकि ये पाल रहे हैं, जबकि ये चाहें तो ये बहुत मगरूरियत दिखा सकती हैं। तीनों चीजें, चारों चीजें, अंबर, धरती, ये आग, इनको कोई गुरूर नहीं, बस ये अपने में रहते हैं। जब आप अपने में रहें तो समझ लीजिए आप सच में हैं। क्या और यदि आप अपने से मतलब वही हम चौड़े बाजार संकरे, यदि ऐसा हो जाए तब तो फिर बात ही बदल जाती है, तब फिर नीचे डाउन। हाँ, तो कोई भी किसी भी फील्ड में है, और हम लोगों के लिए ये इसलिए ज्यादा कारगर साबित होती हैं बातें
क्योंकि हम पब्लिक फिगर हैं, तो हम दुनिया की नजरों में रहते हैं। और चाहे आपको लगे कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, आपको कोई पहचान नहीं रहा, फिर भी लोग कैमरा लिए ऐसे सटा लेते हैं, ऐसे सटाते हैं यहाँ पर, ताकि आपको लगे जैसे इसने तो कैमरा, इसने तो फोन पकड़ा ही हुआ है, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, वो वीडियो घुमा रहा है, ऐसे चिपका रखी है उसने स्क्रीन। तो इतना ज्यादा, इसका मतलब इसलिए नहीं कि भैया कैमरे लगे हैं, इसलिए कि परमात्मा के कैमरे लगे हैं। इसलिए आपको और विनम्र होना है, और अच्छा होना है, और लोगों से मिलनसारी। लोग परेशान हैं, दुनिया में दौलत तो कमा रहा है मनुष्य, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेस भी उसको मिल रहा है। तो स्ट्रेस में पहले से ही घूम रहे हैं लोग। यदि आप एक छोटी सी स्माइल उनको दे देंगे, माना कि आपके 2 मिनट वेस्ट होंगे, जरूर बात है ये, लेकिन उस 2 मिनट में हो सकता है उसका जीवन बदल जाए किसी का। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात आपने कही है। वैसे सर मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि कोलकाता के बारे में आपने कहा, मैं ज्यादा सवाल और नहीं पूछूंगा क्योंकि कॉन्सर्ट है आज शाम को, लेकिन मैं 2-3 सवाल और पूछना चाहूंगा। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता आपका हमेशा से फेवरेट रहा है, और आपने शो इंटरव्यू के शुरुआत में ही कहा था कि बहुत गुणी लोग यहाँ पर हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर सिटी ऑफ जॉय कोलकाता? सिटी ऑफ जॉय तो पता नहीं है, देखिए जिसने भी नाम रखा है अच्छी बात है, लेकिन ये सिटी ऑफ हैप्पीनेस है। और ये सिटी ऑफ जो आर्ट, हैपनिंग्स, क्रिएटिविटीज, तो जितने भी कल्चरल एक समझ लीजिए केंद्र मानूंगा मैं, सेंटर ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज का ये है अड्डा कोलकाता। और हर घर में यहाँ संगीत, नृत्य, पेंटिंग, ये आर्ट से जुड़ी हुई कोई ना कोई बात जरूर होगी। तो जहाँ आर्ट होता है वहाँ दिल होता है, जहाँ दिल होता है वहाँ ईश्वर होता है, क्योंकि ईश्वर सत्य में छुपा है, सत्य दिल का ही रूप होता है। मस्तिष्क जो है उसकी धमनियां थोड़ी तीव्र होती हैं, उसकी तरंगे, तो वो इधर उधर की सोच सकता है। हृदय जो है वो परमात्मा के साथ लिंक्ड रहता है, तो उसी अलाइन में सोचता है। तो इसलिए ये दिल की नगरी है, सिटी ऑफ हार्ट। सर कैलाश सर को गुस्सा आता है? जी, होली दिवाली आता है, क्षणिक आता है थोड़ी देर के लिए आता है, फिर चला जाता है। वो भी देखता है नहीं यहाँ कुछ नहीं, यहाँ इनके पास नहीं होगा, रहना मुश्किल है, इन दिलों में तेल नहीं है कैलाश सर जाते जाते मैं जानना चाहूंगा 2020 नया साल शुरू होने वाला है, कुछ प्लानिंग अगर बताएं, कुछ हमारे साथ शेयर करें। आई एम अ मैन विद नो प्लान। ओके, कोई प्लानिंग नहीं, वो सरप्राइज रहेगा तो जैसे जैसे ईश्वर का डायरेक्शन हम मिलता जाएगा, वैसे जीवन हम जीते जाएंगे। जी सर, जाते जाते 2 लाइन अगर गुनगुना दे हमारे लिसनर्स के लिए, कोई भी एक आपका फेवरेट हमारे लिसनर्स के लिए सर। ढक दिया छिन दोयला मारे रोई बोनार बेशी दिन तो देर माझारे हाय रे। ढक दिया छिन दोयला मारे। असाधारण, दारुण लागलो। थैंक यू सो मच कैलाश सर, हमें समय देने के लिए, फ्रेंड्स एफएम के साथ बातें करने के लिए, सुबह सुबह आपने समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बिल्कुल लाइव नन अदर देन हम सबके फेवरेट पद्मश्री कैलाश खेर सर, जो इस वक्त कोलकाता शहर में है। आज बहुत ही अच्छे कॉज के लिए एक कॉन्सर्ट होने वाली है बिजी चंद्रा में, आप भी जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक टिकट बुक नहीं किया तो आपको जरूर करना चाहिए। एक अच्छे कॉज के लिए इस इवेंट को किया जा रहा है। लाइव एंड एक्सक्लूसिव हमारे साथ है नन अदर देन सुपर सिंगर कैलाश खेर। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।